एक कदम ईश्वर की ओर। उपशम प्रकरण 76वां सर्ग। संसार रूपी जलधि स्त्री रूपी तरंग, उसके तरण का उपाय और तरने के अनंतर सुखपूर्वक विचरण का वर्णन। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, हे राघव, ये समस्त जगत अविज्ञात ब्रह्म से ही आविर्भूत होते हैं। आत्मा और अनात्मा के अविवेक से वे स्थिरता को प्राप्त होते हैं और विवेक से प्रशांत ही हो जाते हैं, यानी विनष्ट ही हो जाते हैं। ब्रह्म रूपी समुद्र में जगत समूह रूपी जल के तरंगों की गिनती कौन कर सकता है? क्या कोई सूर्य किरणों से संबंध रखने वाले त्रसरेणुओं की गिनती कर सकता है? हे राम जी, आत्मा का यथार्थ ज्ञान न होना ही जगत की स्थिति में कारण है और आत्मा का यथार्थ ज्ञान ही संसार के विनाश में कारण है, यह आप जानिए। हे श्री राम जी, यह संसार सागर ऐसा घोर है कि इसके पार हो जाना अत्यंत दुष्कर है। युक्ति और प्रयत्न के सिवा इसका तरण नहीं किया जा सकता। जिसके मोह रूपी जल से भरा गया पूर्ण यह संसार रूपी सागर, जो कि मरण रूपी अगाध आवर्त से और बड़े बड़े तरंगों से व्याप्त कोटरों से युक्त है और जिसमें चक्कर काट रहे पुण्य रूपी फेन है, धधकता हुआ नरक रूपी बड़बानल है और तृष्णा रूप चंचल लहरियां है, तथा जल में उत्पन्न हुआ मन रूपी जल हाथी है, जिसमें जीवित रूपी नदियां लीन हो जाती हैं, एवं जो विषयोपभोग रूपी रत्नों की पिटारी है, क्षुब्ध रोग रूपी सर्पों से आक्रांत है, जिसमें इंद्रिय रूपी मगरों की घर घर ध्वनि होती है। श्री राम जी, देखिए तो सही, इसमें अत्यंत चपल बड़े बड़े शिखरों की नाई धीर महानुभावों का आकर्षण करने की क्षमता रखने वाली मुग्ध अंगना रूपी विस्तृत बीचियां हैं। ये बीचिया दंत छेदों की शोभा से पद्मराग मणियों से समन्वित, नेत्र रूपी नील कमल से व्याप्त, दांत रूपी मुकुलों से युक्त, स्मित रूपी फेन से सुशोभित, केश रूपी इंदु नील मणि से वेष्टित, भौरों के विलास रूपी तरंगों से तरंगित, नितंब रूपी फूलीन से स्फीत, कंठ रूपी शंखों से विभूषित, ललाट रूपी मणिपट्टों से आढ़्य, विलास रूपी मगरों से युक्त, कटाक्षों की चपलता के कारण अति गहन, देह कांति रूपी स्वर्ण बालुका से युक्त है। इस प्रकार की अति चंचल लहरियों के कारण जो अत्यंत भयंकर है, उसमें निमग्न हुआ पुरुष यदि बाहर हो जाए तो यह परम पुरुषार्थ ही होगा। प्रज्ञा रूपी बड़ी नौका और विवेक रूपी नाविक के रहने पर यदि इस संसार रूपी सागर से जो पार नहीं हुआ तो उस पुरुष को धिक्कार है। हे श्री राम जी, अपारावार यानी असीम संसार समुद्र का आत्म तत्व के दर्शन से बाध कर उसको चारों ओर से प्रमेय ब्रह्म स्वरूप बनाकर जो प्रवेश करता है, यानी प्रत्येक आत्मा को भी जो तद्रूप प्राप्त करता है, वही पुरुष कहा जाता है। हे श्री राम जी, आर्य यानी बड़े बड़े तत्वज्ञों के साथ ब्रह्म का विचार कर तत्वैसी बुद्धि से संसार सागर का अवलोकन कर तदनंतर यानी तत्वज्ञान के अनंतर ब्रह्म रूपता को प्राप्त हुए जगत में क्रीड़ा शोभित होती है, अन्यथा नहीं। हे साधो, इस संसार में आप धन्य हैं, क्योंकि विचार प्रवीण बुद्धि से आप इसी बाल अवस्था में धन्यता के कारण ही इस संसार के विषय में विचार करते हैं। हे श्री राम जी, आपकी नाई संसार का विचार प्रवीण आदि उत्तम बुद्धि से पहले विचार कर जो अधिकारी पुरुष ब्रह्म में अवगाहन करता है, वह कभी संसार में फंसता नहीं है। हे श्री राम जी, जैसे गरुड़ जी के द्वारा अमृत लाने के पहले सर्पों की उपेक्षा की गई थी, फिर माता के शाप विमोचन के अनंतर उनका निशेष उपभोग किया जाता है, वैसे ही सबसे पहले इस प्रकार के समान भय देने वाले भोगों के स्वरूप का बुद्धि से विचार कर उनकी अपेक्षा करनी चाहिए और फिर उनका उपभोग करना चाहिए। विचार पूर्वक राज प्रसाद और राज अनुग्रह आदि रहस्य का प्रत्यक्ष कर जिन राज विभूतियों का उपभोग किया जाता है, वे जंतु को महान मोक्षात्मक उदय देने वाली होती है और बाकी की केवल दुख के लिए है। जिसने तत्व को जान लिया है, ऐसे पुरुष के बल
बुद्धि और तेज उस प्रकार बढ़ते हैं जिस प्रकार वसंत ऋतु से युक्त वृक्ष के सौंदर्य आदि गुण बढ़ते हैं। हे विदित तत्व श्री रघुनंदन, तुम रसायन से परिपूर्ण, सुशीतल यानी त्रिविध तापों से शून्य, निर्मल सम और विस्तृत श्री से पूर्ण चंद्र की नाई अत्यंत विराजित हो रहे हो। 76वां सर्ग समाप्त।